हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जेआरएफ की तैयारी में बचे इस आखिरी महीने में हमें क्या पढ़ना चाहिए और किन बातों पे हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इन आखिरी दिनों में, और क्या कुछ ऐसा है जिसे करने से हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एक सवाल है मेरा आप लोगों से कि आप ये एग्ज़ाम किस स्टेज में दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने जब फर्स्ट अटैम्प्ट में जब जेआरएफ दिया था तो उस टाइम मैं एमए के अपीयरिंग ईयर में थी। ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर हो चुका था मेरा और मैं सेकेंड सेमेस्टर में मैंने ये एग्ज़ाम दिया। मेरे ऊपर प्रेशर नहीं था, मैंने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़े थे। हाँ, थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट ज़रूर थी कि कैसा पेपर होता है और कैसा होगा मेरा पेपर। पर जब मैंने सेकेंड अटैम्प्ट में जो जेआरएफ का दिया था उसमें थोड़ा मुझे स्ट्रेस था और प्रेशर भी था कि एग्ज़ाम इस बार क्रैक करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही, मतलब जेआरएफ के अकॉर्डिंग ही मेरा फ्यूचर डिसाइड होने वाला था। ठीक है, तो इसी वजह से कह रही हूँ आप लोग भी ये ज़रूर डिसाइड करें कि आप किस स्टेज पे ये एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपका ये ऐसा हो रखा है कि आपका एमए कंप्लीट हो चुका है और इस बार आप नेट और जेआरएफ के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आपका नेट हो चुका है और आप सिर्फ इस बार जेआरएफ के लिए अटैम्प्ट करने वाले हैं और मास्टर कंप्लीट हो चुका है, तो आपको जिन जिन बातों पे ध्यान देना है वो है, पहली बात तो आपको अपना आंसर की, जो मैंने आपको कहा था कि एनालाइज़ करने के लिए, तो उस एनालाइज़ करने से ये होगा कि आपको आपका वीकर सेक्शन पता चल जाएगा और इस एक महीने में आपको उसी पे वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो PYQ है, जो मैं आपको बार बार कहती हूँ कि एक्सप्लेनेशन वाला करना ज़रूरी है, तो वो उस पर जो है आप पूरी तरीके से कमांड रखिए। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए कह रही हूँ मैं। पेपर 2 सभी का अच्छा जाता है, पेपर 1 पे जो होता है बस वही सेक्शन वीक होने की वजह से जो हमारा थोड़ा थोड़ा मार्क्स से जेआरएफ रह जाता है। ठीक है, तो आप पेपर 1 पे भी थोड़ा बहुत मतलब अपना कमांड रखिए। और जो DI है, जो स्कोरिंग क्वेश्चन है, जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में, सबसे पहले वीडियो में बताया था, जो स्कोरिंग क्वेश्चन है उस पर ज़रूर कमांड रखिए। ठीक है, इस स्टेज में इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, ये बहुत मैटर इसलिए करता है क्योंकि अगर आप मास्टर कंप्लीट होने के बाद और नेट होने के बाद अगर ये एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने मैक्सिमम चीज़ें पढ़ रखी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरी आपने पढ़ रखी है, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी। अभी इस एक महीने में आपके लिए जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि आप जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट देंगे, जैसे यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे फ्री में आते हैं, तो वीडियोज़ रहते हैं जिसमें 20 मॉक टेस्ट का सीरीज़ बना हुआ होता है, तो आप उस तरीके का सीरीज़ दे सकते हैं। ठीक है, और अनअकैडमी पे भी सेल्फ स्टडी के सेक्शन में आप जाइएगा तो वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन दे रखा है, वहाँ क्लिक करिएगा तो आपके सब्जेक्ट का वहाँ पे मॉक मिल जाएगा। ठीक है, पेपर 1 का भी वहाँ मॉक अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी फ्री मॉक से टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए देना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब आप लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जितने भी नए क्वेश्चंस आप जितना लगाइएगा उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट जो पहली बार अटैम्प्ट दे रहे हैं और जिनका भी मास्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, आप प्रेशर में एग्ज़ाम नहीं दीजिए बिल्कुल। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लेकिन हो सकता है कि आपकी जो कुछ चीज़ें हैं वो अभी रह गई है कॉन्सेप्ट में। ठीक है, कंप्लीट आप शायद ना कर पाए हों इस शॉर्ट स्पैन में, क्योंकि टाइम तो सच में बहुत कम था इस बार के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, आप उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को पढ़िए, बाद में ही इन टेस्ट को लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, आप जो इससे पहले वाला एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को देखिए, उसमें किस किस टॉपिक से क्या क्या पूछा गया है, जैसे यूनिट 1 से क्या क्या पूछा गया है। जैसे मैंने आपको एक वीडियो मैंने अवेलेबल कराया था कि जेआरएफ के लिए पेपर पैटर्न समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो उस पेपर पैटर्न के लिए मैंने बताया था कि किस किस यूनिट से किन किन चीज़ों को पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो अगर आपका कॉन्सेप्ट कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप उस वीडियो को देखिए और उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप जो चीज़ें अभी इस एक महीने में तैयार कर सकते हैं वो कीजिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप टेस्ट सीरीज़ लगाइए, अदरवाइज़ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को पढ़िए, जितने भी सिलेबस पेपर 1 का है, पेपर 2 का है, पहले उसे कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वो दोनों कंप्लीट हो जाएगा और उसी अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और PYQ जो है वो ज़रूर कीजिए आप लोग। ठीक है, जो पहली बार दे रहे हैं, PYQ एक्सप्लेनेशन वाला करना ज़रूरी है। और स्कोरिंग क्वेश्चन, जो जिन चीज़ों पे मैं फोकस कर रही हूँ वो यही है कि आपको अगर जेआरएफ क्रैक करना है तो इस एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी को समझना होगा। तो दोनों ही टाइप्स के स्टूडेंट के लिए यही एडवाइस है कि आप स्कोरिंग क्वेश्चन पे पूरा ध्यान दीजिए। ठीक है, बिल्कुल भी स्कोरिंग क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अपने वीकर सेक्शन को जानें। अगर आपको DI में प्रॉब्लम हो रही है, पैसेज में प्रॉब्लम हो रही है, जिस भी वीकर सेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है, इस एक मंथ में आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, और जो नवदीप कौर मैम की जो क्लासेस आती हैं अभी 7 to
7 से स्टार्ट होती है मॉर्निंग में, ठीक है। तो उसमें जितने भी मॉक टेस्ट दिए जाते हैं, अगर पेपर 1 आपका इंग्लिश है, अगर नहीं भी है तो कोशिश कीजिए आप देने की, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पेपर 1 के लिए अगर कोई है ऐसा यूट्यूब चैनल हिंदी में, तो ठीक है, अगर आपको मिलता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिलता है तो पेपर 1 के लिए, क्योंकि उसमें जो करंट अफेयर है वो तो इंग्लिश हिंदी से उससे कोई मतलब नहीं है, करंट अफेयर तो करंट अफेयर होता है, ठीक है, आप वो इंग्लिश में भी समझ सकते हैं, और क्योंकि स्क्रीन पे दोनों ही लैंग्वेज अवेलेबल होते हैं तो इसलिए आपको डाउट नहीं होगा। तो करंट आप वहाँ से ज़रूर कर लीजिए, करंट अफेयर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ICT और जो भी पीपल एंड एनवायरनमेंट का भी है तो वो नवदीप मैम करा देती हैं वहाँ पे, तो ठीक है, तो आप वो ज़रूर अटैम्प्ट करने की कोशिश किया कीजिए, वहाँ पे जो पेपर 1 के लिए मॉक टेस्ट होता है उस टाइम पे उसे ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया पेपर 2 के लिए आपको अपना PYQ बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, ठीक है। PYQ की प्रैक्टिस करने के बाद आप जितने भी पेपर जो अभी तक प्रीवियस के हुए हैं उन्हें एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लीजिएगा कि पेपर में किस पैटर्न में पूछा जा रहा है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिट 5 में हम सिर्फ पोएम याद कर लेते हैं और कभी कभी भावार्थ पूछ लिया जाता है, तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो पूछा जा रहा है उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई किया जाए, ठीक है, अभी फ़िलहाल 1 महीने में, ठीक है। और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया है, और जैसे यूनिट 5 टू यूनिट 10 मैंने कहा था कि मूल किताबों को पढ़ने के लिए, ठीक है, इस पर भी एक नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ, क्योंकि एक लर्नर ने मुझसे पूछा था कि मैम मूल किताबें पढ़ना क्यों ज़रूरी है, अगर हम ओवरव्यू लेके चलेंगे तो नहीं हो सकता क्या JRF। तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि JRF नहीं हो सकता है, JRF होता है, और बहुत स्टूडेंट का होता भी है ऐसा। वो लोग सोचते हैं, सोचना क्या है, मतलब इस पेपर के लिए अगर आप जितना स्ट्रैटेजी लगा कर आप पढ़ेंगे उतनी चांसेस है इसमें कि आपका JRF हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो पेपर पूछा जा रहा है उसमें आप देखिएगा तो कभी या तो पात्र पूछ लिया जाता है, और पात्र पूछने के चक्कर में लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा उपन्यास क्यों पढ़ा जाए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मूल किताबें क्यों पढ़ना ज़रूरी है। जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है वो इसी पे आने वाला है, किताबें क्यों पढ़ना ज़रूरी है, बिल्कुल प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में रहने देते हैं उस बात को, लेकिन पढ़िए ज़रूर मूल किताबों को। और लास्ट के मोमेंट में हमें क्या कुछ नया पढ़ना ज़रूरी है क्या, मतलब अगर कुछ नया पढ़ते हैं तो इससे कुछ डिस्ट्रैक्शन होता है या फिर कुछ ऐसा होता है, टाइम लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ, तो इसके लिए यही एडवाइस है कि लास्ट के मिनट में आप, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोई चीज़ नई चीज़ ना पढ़ें, ठीक है। अगर आप उसे समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं तो नई चीज़ों को पढ़िए, कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि लास्ट मिनट में जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वही चीज़ एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो पढ़िए, ठीक है, लेकिन आप ये ज़रूर रखिए कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ आप पढ़ रहे हो, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है ऐसा, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। क्योंकि जब लास्ट टाइम था तो मैं क्या कर रही थी, मॉक टेस्ट दे रही थी यूट्यूब पे, ठीक है। तो वीडियोस में ऐसे देते ना बहुत सारे मतलब खुद ब खुद आने लगते हैं, चैनल आपको रिकमेंड करने लगते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने देखा एक प्लेलिस्ट ही खुल गई थी, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अच्छा है, मतलब एक सीरीज़ मिल चुकी है मुझे हिंदी के लिए, तो मैं पढ़ती जा रही थी। लेकिन बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो किसी एग्ज़ाम के लिए स्पेसिफिकली बनाया गया था, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि वो मेरे सिलेबस का था नहीं, लेकिन उस वक्त मैंने उसमें अपना टाइम बहुत ज़ाया कर दिया, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि ठीक है टेस्ट दे रहे हैं लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही टेस्ट देना है अभी, क्योंकि आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि आपको प्रकांड विद्वान बनना है इस चीज़ में, ठीक है। तो जो भी सिलेबस से रिलेटेड जितने भी मॉक मिल रहे हैं उसी को देना है। जब लगे कि सिलेबस से इतर कुछ पूछा जा रहा है या कुछ ज़्यादा ही, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें नहीं आती है ना, तो हमें लगता है कि शायद हम ठीक ढंग से पढ़ नहीं रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लेवल आपका हो नेट के लिए, ठीक है। तो हो सकता है वो किसी और एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है और आप इस एग्ज़ाम से उसको रिलेट करके और अपने आप को डीमोटिवेट कर रहे हैं कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है और कुछ नहीं याद हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मैसेज भी आ रहे हैं कि मैम कुछ लास्ट टाइम में याद नहीं रह पा रहा है। तो आप याद करने की कोशिश मत कीजिए अभी फ़िलहाल, ठीक है, आपको क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है, तो आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। ट्रिक बनाइए कि कुछ ऐसा रहे कि जिससे आप लिंक करके उसे लिख सके, क्योंकि आपको सब्जेक्टिव में एग्ज़ाम नहीं देना है, ऑब्जेक्टिव में देना। चीज़ों को रटने की बजाय आप उसे रिलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब आप रिलेट करके पढ़ते हैं तो आपको वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक याद रहता है, ठीक है। और जब आप सिर्फ इसे रटने की कोशिश करते हैं तो ऐसा होता है कि आप जिस टाइम तक पढ़ रहे हैं उसी टाइम तक आपको याद रहता है, और जब आप जैसे ही दूसरे दिन या तीसरे दिन बुक खोलते हैं तो आपको लगता है कि आपने वो चीज़ पढ़ी ही नहीं है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ अभी सजेस्ट कर रही हूँ। तो चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, रिलेट करके पढ़ने की कोशिश कीजिए, अभी रटने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी लर्नर जो ओवरव्यू लेकर इस एग्ज़ाम को देने वाले हैं उनके लिए मैंने चैनल सजेस्ट कर दिया है,
ठीक है, और UGC नेट JRF हिंदी ज्ञान कोश। और दूसरा मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपने दृष्टि की जो बुक है वो यूनिट 5 टू यूनिट 10 मैंने वहाँ अवेलेबल करा दिया, ठीक है। तो ओवरव्यू लेकर के अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी आप लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। आप सभी JRF एस्पिरेंट को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आप अपनी मेहनत और लगन से इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। और इसमें आप लोगों को किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी मेहनत से ही ये सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ एक गाइडेंस की ज़रूरत है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करती रहती हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अभी तक फेस कर रही हूँ जिन जिन गलतियों के कारण, तो आप वो गलती ना करें, इस वजह से मैं आप लोगों को इस चीज़ के लिए गाइड करती हूँ, ठीक है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं हिंदी ऑनर्स लेकर के, तो किन किन सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है आपको जिससे आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इससे रिलेटेड भी वीडियोस अभी मैं अपलोड करने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम स्टार्ट कर देते हैं कोई चीज़, उसके बाद जब पता चलता है कि पीछे हमें ये चीज़ अगर हमने ये कर लिया होता या ये कुछ ऐड कर लिया होता तो इसकी वजह से हमें ये आज फेस ना करना पड़ता। तो इसी चीज़ के लिए मैं आप लोगों को गाइड करती हूँ कि आप लोग पहले से प्रिपेयर रहें कि ये चीज़ या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ गलत ना हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं इसी पॉजिटिविटी के साथ कि आप इस 1 मंथ के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिएगा, ठीक है। अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल काम होकर आपको पढ़ना है, इस टाइम को यूज़ करना है। और एग्ज़ाम में भी इसी पॉजिटिविटी के साथ बैठना है कि आपको JRF क्रैक करना है, ठीक है। आप नेट के लिए नहीं बने हो, आप JRF के लिए बने हो और JRF क्रैक करना है आपको, ठीक है। और बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल काम होकर के 3 घंटे के टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, प्रेशर लेके एग्ज़ाम को नहीं देना है, ठीक है। नॉर्मल होकर एग्ज़ाम देना है और जो आपने पढ़ा है उसी से ही पूछा जाएगा, कुछ भी इधर उधर नहीं पूछा जाएगा। आपको बस फोकस होकर के एग्ज़ाम को देना है और उसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।